इंस्पेक्टर, हम कुछ कह नहीं रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कुछ कहने के लिए है नहीं। माया जी, कहने के लिए तो आपके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन आपकी सुनेगा कौन? एक्चुअली मैं, आपको जो कुछ भी कहना है आप कहिए, लेकिन मुझे तो सिर्फ खूनी 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 चाहिए चाहिए चाहिए। आपका यहाँ पर हमें एंटरटेन करने आए? एंटरटेनमेंट तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, तो चलिए थाने में हनीमून मनाते हैं। नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। और मुझे ऑर्डर लेने की आदत नहीं है। तो आदत डाल लीजिए, अच्छा रहेगा। अच्छा बुरा जल्दी पता चल जाएगा। किसे फोन लगा रही हैं आप? मेरे बॉस को, मंत्री जी को या प्राइम मिनिस्टर को? कोई फायदा नहीं, मर्डर का केस है ना, कोई अपने हाथ गंदे नहीं करेगा। फिर भी आप कोशिश कर लीजिए, अगर कोई मदद चाहिए हो तो मैं कर दूंगा। नो थैंक यू। माया, एक मिनट, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं मैं वो देखना चाहूंगी। ये हुई ना अच्छी वकील वाली बात। साटम। हाँ जी सर जी। रस्की, क्या लिखा है बोझ पे? इसमें लिखा है कि खूनी अपने हाथ कितने भी धो ले, लेकिन लाल रंग तो रह ही जाता है। ताजा खबर यह है कि अश्विन मेहरोत्रा की मौत नेचुरल डेथ नहीं थी, मर्डर था। और क्योंकि आप तीनों इस केस में प्राइम सस्पेक्ट हैं, इसलिए मुझे आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन लेके जाना होगा। साहब। हाँ जी सर जी। अंकल आंटी को गाड़ी में डाल। जरूर। नहीं, अर्जुन ने कुछ नहीं किया। अश्विन की मौत हार्ट अटैक से हुई। सांझ, तुम अभी मिस्टर मलकानी को फोन लगाओ। मिस्टर मलकानी तो आपकी मम्मी जी के साथ पुलिस स्टेशन में इंतजार कर रही हैं। मॉम पुलिस स्टेशन में? I'm sorry अर्जुन, I'm so sorry। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं तुम्हारी जिंदगी में आती और ना तुम्हारी जिंदगी ऐसा मोड़ ली थी। कोई बात नहीं। अरे तुम्हारे साथ आसमान की सैर कर ली, समुद्र की गहराइयों में चला गया। एक और सही, जेल भी देख लेंगे। कुछ नहीं होगा, चलो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा ही क्यों, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हाँ आंटी जी, जब इंसान प्यार में होता है ना तो उसका कैरेक्टर ही बदल जाता है। आप अपने बेटे को जानती, माया के पति को नहीं पहचानती। तो चलें।
सही कहा, जब इंसान प्यार में पड़ता है तो उसका कैरेक्टर ही बदल जाता है। प्यार में वो जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। धमकी दे रही है। समझा रही हूँ। अगर ये काम अपने माया मल्होत्रा के साथ किया होता ना, तो धमकी देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन ये हरकत तुमने माया अर्जुन शर्मा के साथ की है, जो किसी की बीवी है, किसी की बहू है, किसी की भाभी है। माया मल्होत्रा के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन माया अर्जुन शर्मा के पास कुछ खोने की हिम्मत नहीं। सच हमारे साथ है अर्जुन। चलो। अर्जुन, सांझ मुझे तो कुछ। आंटी आप रिलैक्स कीजिए, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, ठीक है? सांझ सुन, जल्दी से आओगे? आयान वो इंस्पेक्टर वो। क्या मॉम? नहीं, तू जाना पुलिस स्टेशन और बस मेरे अर्जुन को वापस ले आ। माया के साथ उन्हें जो करना है वो करे, आई डोंट केयर। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर आप ऐसी करती रही ना तो आप अपनी रिस्पेक्ट खो देंगी। मैं अपने भाई को और अपनी भाभी जी को दोनों को साथ लाऊंगा। अरे आइए आइए, आप ही का घर समझिए। एक मिनट, ये माँ बेटी का मिलन इंटरवल के बाद। वो क्या है ना कि अभी हम कौन बनेगा पति का खूनी खेल रहे हैं। इंस्पेक्टर, आप इन्हें ऐसे बात करने से रोक नहीं सकते। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, पर वो क्या है ना कि सब कुछ हमारे ही हाथों में है। हम सस्पेक्ट को इस तरह परमिशन नहीं दे सकते एक दूसरे से बात करने की, वरना क्या पता अपने आप को बचाने के लिए सब एक जैसा बयान दें। और वो क्या है ना वकील मैडम कि हम तो पुलिस वाले हैं, हमारा तो काम ही ये है कि जांच पड़ताल अच्छे से करें। संधू जी, आंटी जी को गेस्ट रूम नंबर 1 में लेके जाइए। माया, मुझे नहीं जाना। माया, मुझे प्लीज घर ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। माया प्लीज। इंस्पेक्टर, अगर शराफत की हद पार हो गई ना तो आने वाले तूफान को कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाले तूफान को तो पता नहीं माया जी, लेकिन अभी तो यहाँ पे एक हवा का झोंका भी नहीं। सर मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब क्या हो रहा है? आंटी, घबराने की कोई बात नहीं है। ये लोग ना आपसे सिर्फ सवाल जवाब करेंगे, और वैसे भी इनके पास कोई सबूत नहीं है। वकील मैडम, सही कहा आपने, सिर्फ सवाल जवाब करेंगे। वो क्या है ना कि हम लोगों के पास सबूत नहीं है। संधू जी, आंटी जी को गेस्ट रूम नंबर 1 में लेके जाइए। सुमन जी,
मैडम को लेके जाइए। हम चलें? अर्जुन शर्मा। पानी मिले। माया मेहरोत्रा को कब से जानते हो आप? माया अर्जुन शर्मा। अश्विन के साथ मेरी पुरानी पहचान भी मर गई है 6 महीने पहले से। और तब से अर्जुन मेरा सब कुछ है। कहाँ मिले थे माया को? माया के ऑफिस के पार्किंग लॉट में। शादी के दिन ऐसा क्या हुआ था कि दोनों मंडप में नहीं? माया ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। वो अर्जुन की माँ की कोई बात से माया बहुत अपसेट थी। लेकिन सांझ ने माँ को समझाया और सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी। मतलब आप कमरे में अकेली थी, am I right? मैं कभी अकेली नहीं रहती। अर्जुन का प्यार मेरे साथ हर जगह होता है, हर पल। अश्विन मेहरोत्रा को शादी में क्यों नहीं बुलाया? बाप था लड़की का। जिस इंसान ने बाप का रिश्ता ही नहीं निभाया उसे बाप कैसे कह सकते हैं? माया नहीं चाहती थी कि वहां अश्विन आए और मैं माया की खुशियों में अश्विन की परछाई भी वहां नहीं आने दे सकती थी। ये हाथ पे चोट कैसे लगी? हाथ में ये चोट कैसे लगी? ये चोट कैसे लगी? ये कैसे लगी है चोट? मैं फूल सजा रही थी तो कील लग गई थी। गुस्से में फ्लाप और तोड़ दिया था। चाकू हाथ में ले लिया था अश्विन को मारने के लिए। अश्विन के बॉडी पर कहीं पर भी चाकू का निशान नहीं ना। भूख लगी थी, सेब काटने के लिए चाकू उठाया था, गलती से लग गया। फिर किसने मारा अश्विन मल्होत्रा को? मुझे नहीं पता। वो मंडप तक कैसे पहुंचा? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। I don't know. मुझे नहीं मालूम। मैंने अश्विन मल्होत्रा को नहीं मारा है। वो पता करना तो आपका काम है ना इंस्पेक्टर। अश्विन मल्होत्रा को माया से क्यों नफरत थी? माया क्यों डरती थी अपने बाप से? माया और अश्विन के बारे में पूरी दुनिया जानती है। मैं अपने बाप से डरती नहीं थी, नफरत करती थी मैं उससे। मैं भी नफरत करता था उससे। प्यार करती थी मैं उससे। फिर किसने मारा अश्विन मल्होत्रा को? आप लाख बार पूछेंगे तब भी मेरा जवाब वही होगा। मैंने अश्विन मल्होत्रा को नहीं मारा।
हेलो आयान, कोई मुझे कुछ बताएगा? 4 बज रहे हैं। मैं बताता हूँ, आप प्लीज शांत से बात करो यार, प्लीज मॉम। हेलो आंटी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, वो लोग अभी तक अंदर ही है। मैं आपको कॉल बैक करूंगी, ओके? हाँ आंटी। सांझ, अब तो 6 बज गए। बेटा कुछ तो बता, क्या हो रहा है? आंटी अभी नहीं आए। आंटी वो लोग आगे, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। सांझ, अब ठीक है? कोई आइडिया भी है कितनी देर अंदर रखा था इनको? वो क्या है ना कि आज मैं घड़ी पहनना भूल गया, और नेक्स्ट टाइम पक्का। थैंक यू सो मच। आपको ना शर्म आ रही लोगों को ऐसे तंग करते हुए? वकील मैडम, आनी तो चाहिए लेकिन आती नहीं है। और यहाँ सिर्फ एक ही हीरो है। आप जैसे लोग ना पुलिस वालों का नाम बदनाम करते हो, अपनी पर्सनल दुश्मन। पर्सनल? वकील मैडम, अश्विन मेहरोत्रा का मर्डर हुआ है और उस सस्पेक्ट में 3 लोग हैं। माया मेहरोत्रा, जो अपने बाप से नफरत करती थी। जान लीजिए, जिसने कसम खाई थी कि वो अश्विन मेहरोत्रा को शादी में नहीं आने देगी। और अर्जुन शर्मा, जिसने सबके सामने अश्विन मेहरोत्रा को मारने की धमकी दी। और आप कह रही हैं कि मैं अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालता हूं। वकील मैडम, खून हुआ है, खून। खून हुआ है ना? सबूत क्या है? आपके पास बस एक रिपोर्ट है जिसमें यह लिखा है कि डेथ नेचुरली नहीं हुई थी। बॉडी पे एक भी निशान नहीं है, ना ही गन का घाव, ना ही चाकू का निशान, और ना ही कोई गला दबाने का स्ट्रगल। बताइए इंस्पेक्टर, मौत कैसे हुई? अरे बताइए ना, मौत कैसे हुई? ये रहा आपका चाकू, आपकी रस्सी और आपकी गन। ऑल इन वन। तो क्या है ना वकील मैडम,
अगर खाली इंजेक्शन बार बार किसी आदमी को लगाया जाए तो नसों में हवा भर जाती है जो सीधा दिल तक जाती है और फिर उस आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। आदमी मर जाता है। कमाल है ना, एक छोटी सी चीज जो जान बचा भी सकती है और जान ले भी सकती है। और इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल कर आप तीनों में से किसी ने अश्विन मेहरोत्रा का खून कर दिया। हम कुछ कह नहीं रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कुछ कहने के लिए है नहीं। माया जी, कहने के लिए तो आपके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन आपकी सुनेगा कौन? एक्चुअली मैं आपको जो कुछ भी कहना है आप कहिए, लेकिन मुझे तो सिर्फ खूनी 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 चाहिए चाहिए चाहिए। आपका यहाँ पर हमें एंटरटेन करने आए हैं। एंटरटेनमेंट तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, तो चलिए थाने में हनीमून मनाते हैं। नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। और मुझे ऑर्डर लेने की आदत नहीं है। तो आदत डाल लीजिए, अच्छा रहेगा। अच्छा बुरा जल्दी पता चल जाएगा। किसे फोन लगा रही हैं आप? मेरे बॉस को, मंत्री जी को या प्राइम मिनिस्टर को? कोई फायदा नहीं, मर्डर का केस है ना, कोई अपने हाथ गंदे नहीं करेगा। फिर भी आप कोशिश कर लीजिए, अगर कोई मदद चाहिए हो तो मैं कर दूंगा। नो थैंक यू। अर्जुन उस माँ बेटे के किए धरे में फंसता चला जा रहा है। लेकिन माया और उसकी मम्मी की क्या गलती है उसमें? सारी गलती उन लोगों की है सांझ। और अगर मुझसे पूछा जाए ना तो मैं एक ही बात कहूंगी, अश्विन मेहरोत्रा का खून माया नहीं किया है। आप ऐसे किए धरे में फंसता चला जा रहा है। लेकिन माया और उसकी मम्मी की क्या गलती है उसमें? सारी गलती उन लोगों की है सांझ। और अगर मुझसे पूछा जाए ना तो मैं एक ही बात कहूंगी, अश्विन मेहरोत्रा का खून माया नहीं किया है। आप ऐसे